नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा कब परिवर्तनीय माना गया? ए है गोलकनाथ केस, बी है केशवानंद भारती केस, सी है बेरुवारी केस और डी है मिनर्वा मिल्स केस। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा कब परिवर्तनीय माना गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संवैधानिक भाग माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति देता है? ए है 248, बी है 249, सी है 250 और डी है 252। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 249। 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह है इसके सदस्य संसद से होते हैं, बी है यह कैग रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति का संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके सदस्य संसद से होते हैं और ये कैग रिपोर्ट की जांच करती है, यानी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा लोक लेखा समिति के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2013, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल संरचना का भाग नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल संरचना का भाग नहीं है? ए है न्यायिक पुनरावलोकन, बी है धर्मनिरपेक्षता, सी है संसदीय संप्रभुता और डी है संघीय ढांचा। तो इनमें से कौन मूल संरचना का भाग नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय संप्रभुता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में संवैधानिक सर्वोच्च है, संसद नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? कह रहा राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए है ब्याज, बी है किराया, सी है पेंशन और डी है लाभ। तो राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंशन। पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है, उत्पादन से नहीं जुड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ए है वित्त मंत्री, बी है आरबीआई गवर्नर, सी है कैबिनेट सचिव और डी है नीति आयोग उपाध्यक्ष। तो भारत में मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। मौद्रिक नीति की अध्यक्षता आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई गवर्नर द्वारा। एमपीसी की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? ए है प्रायद्वीपीय भारत, बी है पूर्वी भारत, सी है उत्तर पश्चिमी भारत और डी है तटीय भारत। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत को, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ए है नीति आयोग संवैधानिक निकाय, बी है कैग वैधानिक निकाय, सी है चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय और डी है नीति आयोग वैधानिक निकाय। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है, न कि वैधानिक निकाय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है, संघीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? कह रहा संघीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए है
352, बी है 356, सी है 360 और डी है 365। तो संघीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 352, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अल नीनो का सामान्यतः प्रभाव क्या होता है? भारत में एल नीनो का सामान्यतः प्रभाव क्या होता है? ए है अधिक मानसून, बी है सामान्य मानसून, सी है कमजोर मानसून और डी है मानसून विलंब नहीं। तो एल नीनो का सामान्य प्रभाव भारत में क्या होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमजोर मानसून। एल नीनो सामान्यतः भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? ए है पुलिस, बी है वन, सी है कृषि और डी है भूमि। तो निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन। वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समवर्ती सूची का विषय में शामिल किया गया वन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल वन संरक्षण, बी है केवल पर्यटन, सी है संरक्षण प्लस विकास और डी है औद्योगिक उपयोग। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षण प्लस विकास, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व सतत विकास को बढ़ावा देता है और संरक्षण को भी महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? ए है अरावली वलित पर्वत, बी है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, सी है नीलगिरी पश्चिमी घाट और डी है हिमालय ज्वालामुखी पर्वत। तो इनमें से कौन सा सही युग में नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। हिमालय एक वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नीलगिरी पश्चिमी घाट सही है, सतपुड़ा ब्लॉक सही है और अरावली वलित पर्वत ये सही है, लेकिन हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है, न कि ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए है 1940, बी है 1941, सी है 1942 और डी है 1943। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है कैबिनेट सचिव। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। एनडीएमए के अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, इसलिए एनडीएमए का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे। क्वेश्चन है मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 52वां और डी है 61वां। तो मूल्य कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में किस वर्ष या किस संशोधन में जोड़ा गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसे है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसे है? ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है सांसद और डी है राष्ट्रपति। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसे है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य सरकार अधिकारित है और ये राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करने का अधिकार रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा सीबीसी को वैधानिक दर्जा कब मिला? सीबीसी को वैधानिक दर्जा कब मिला? ए है 1991, बी है 1998, सी है 2003 और डी है 2005। तो सीबीसी को वैधानिक दर्जा कब मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट देता है? कह रहा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट देता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट देता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का मुख्य उद्देश्य है? कह रहा विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। ए है रोजगार घटाना, बी है निर्यात बढ़ाना, सी है आयात बढ़ाना और डी है कर संग्रह। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात बढ़ाना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत में समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है? भारत की समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है? ए है 5000 किलोमीटर, बी है 6100 किलोमीटर, बी है 7500 किलोमीटर और डी है 9000 किलोमीटर। तो भारत में समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7500। भारत में लगभग तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर के आसपास है। 7516 किलोमीटर वर्तमान समय में तट रेखा की लंबाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ए है दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद और डी है कोलकाता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। NBA का मुख्यालय हैदराबाद में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिक को है? कह रहा निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिक को है? ए है आर्टिकल 40, बी है आर्टिकल 19, सी है आर्टिकल 21 और डी है आर्टिकल 32। तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता केवल नागरिकों के लिए की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए है आर्टिकल 352, बी है आर्टिकल 356, सी है आर्टिकल 60 और डी है आर्टिकल 65। तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 360 वित्तीय स्थिति में संकट से संबंधित प्रावधान करता है, जो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है।